सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आईटीबीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में आपके लगभग 300 पोस्टों की जो वैकेंसी आई हुई थी, और इस वैकेंसी का अभी कुछ समय पहले सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है। और एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद इसकी जो आंसर की है वो भी आ चुकी थी। आशा करता हूं कि सभी कैंडिडेट ने अपनी अपनी आंसर की को डाउनलोड करके अपने अपने जो मार्क्स हैं वो काउंट कर लिए होंगे। मार्क्स काउंट करने के बाद सभी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि इस वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो आपका कब आने वाला है। तो आज का जो हमने पूरा वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल भर्ती का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और इसके साथ साथ जो आपका कट ऑफ जाने वाला है आपके फेज 3 में मेडिकल के लिए, वो कट ऑफ किया जा सकता है। और इसके बाद में बताएंगे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और इस वैकेंसी में अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी बेस्ड बुक के साथ में, तो इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं। जब मैंने इसका जो पिछला वीडियो दिया हुआ था उसमें हमने कट ऑफ से संबंधित आपको जानकारी दी हुई थी, तो कैंडिडेट बोल रहे थे कि जो आपका पिछला कट ऑफ था वो आपका काफ़ी हाई गया था, तो इसीलिए ये भी कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले हम आपको जो प्रीवियस कट ऑफ है वो दिखा देते हैं कि कट ऑफ आपका क्या गया था। इसके बाद में डिस्कशन करेंगे कि इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है, उसके बाद में आपको बताएंगे कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये आपका कट ऑफ दिया गया है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो आपकी दो लिस्टें आई हुई थी। एक आपकी मेन लिस्ट थी, जब इसमें कैंडिडेट आपके वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुए तो एक एक्सटेंडेड लिस्ट भी आपकी जारी की गई थी। तो अगर हम मेन लिस्ट देखते हैं आपके मेल कैंडिडेट के लिए, साथ ही साथ जनरल कैटेगरी में, तो मेन लिस्ट में जो कट ऑफ था वो आपका 89 पर था। वहीं जो एक्सटेंडेड लिस्ट आई हुई थी इसमें आपका 88 कट ऑफ देखने को मिला हुआ था। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें आपकी जनरल कैटेगरी में, तो मेन लिस्ट में आपका 76 नंबर पर कट ऑफ था। वहीं आपका एक्सटेंडेड लिस्ट जो आया हुआ था इसमें आपका 74 पर कट ऑफ आया हुआ था। ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए आपका 85 पर कट ऑफ था, और एक्सटेंडेड लिस्ट जो आई हुई थी इसमें भी आपका 85 पर कट ऑफ दिया गया था। फीमेल कैंडिडेट की बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो कट ऑफ आपका 74 पर था, और जो एक्सटेंडेड लिस्ट का कट ऑफ था वो आपका 73 पर था। एक सर्विसमैन की बात कर ले आपकी ओबीसी कैटेगरी में, तो 64 पर आपका मेन लिस्ट का कट ऑफ था, और वैकेंसी अवेलेबल नहीं थी एक्सटेंडेड लिस्ट में। इसके बाद एससी कैटेगरी में बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो 81 पर कट ऑफ था मेन लिस्ट में, और 80 कट ऑफ आया हुआ था एक्सटेंडेड लिस्ट में। फीमेल कैंडिडेट की बात करें एससी कैटेगरी में, तो 63 पर मेन लिस्ट का कट ऑफ था, और 63 पर आपका एक्सटेंडेड कट ऑफ दे दिया गया था। एससी कैटेगरी में एक सर्विसमैन की बात करते हैं तो 47 पर कट ऑफ आपका मेन लिस्ट का था। इसके बाद एक्सटेंडेड लिस्ट में कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई थी। एसटी कैटेगरी में बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो 81 पर कट ऑफ था, और 80 कट ऑफ आपका एक्सटेंडेड लिस्ट में आया हुआ था। फीमेल कैंडिडेट की बात करें एसटी कैटेगरी में, तो 71 पर कट ऑफ था, और 69 पर कट ऑफ आपका एक्सटेंडेड में गया था। तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का ये डाटा है, ऑफिशियल डाटा है कि आपका कट ऑफ कितना हाई गया था। और अगर आप इस कट ऑफ को देखकर सोच रहे हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो इतना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका पिछला एग्जामिनेशन हुआ था, सबसे बड़ी बात है कि ये आपका ऑफलाइन मोड पर था, और इसके साथ साथ इस बार के एग्ज़ाम से आपका पिछला एग्ज़ाम सिंपल आया हुआ था। तो इसीलिए जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो थोड़ी सी गलतियां करने की जो एक प्रकृति रहती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, कि गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं। ऑफलाइन में गलतियां कम होती हैं, क्योंकि उसमें खुले तौर पर एग्जामिनेशन देते हैं ऑफलाइन में।
और ऑनलाइन मोड जो रहता है इसमें गलतियां होने के जो चांस है वो ज़्यादा रहते हैं। और इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो भी आपका प्रीवियस ईयर से इस बार का थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका अच्छा एग्जाम आया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका सरल आया हुआ था, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा आपका कठिन था। तो इसीलिए पूरे चांस हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो आपका कम जाने वाला है प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से। अब कितना कम जाने वाला है, क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके लिए हम आपको बता देते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर तैयार किया हुआ है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जो डाटा कलेक्ट किया था उसके माध्यम से दे रखा है। अब यहाँ पर डाटा जो है वो पूर्णतः सच भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने पोल क्रिएट किया हुआ था, उसमें लगभग आप लोग ये मानकर चलिएगा कि 2,500 से 3,000 के आसपास कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, अपना अपना वोट शेयर किया। तो उसमें कोई भी कैंडिडेट शायद ऐसा हो कि सच ना बता रहा हो, उसने किसी अन्य डाटा पर कलेक्ट किया हो और उसका वो वोट नहीं है, यानी उसके इतने मार्क्स नहीं है, उसने फिर भी उस पर अपना वोट शेयर किया है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा डाटा मिसमैच कर जाए, लेकिन ये निश्चित है कि इस बार का कट ऑफ आपका, जो मैं कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा, इसके आसपास ही रहने वाला है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ आपका 85 नंबर से लेकर 90 नंबर तक जा सकता है, यानी कि मिनिमम आपका 85 रह सकता है और मैक्सिमम कट ऑफ आपका 90 नंबर पर भी जा सकता है। EWS कैटेगरी में बात करें तो आपका जो मिनिमम कट ऑफ है वो आपका 80 नंबर पर लग सकता है, इससे कम जाने वाला नहीं है। और जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो आपका 85 पर भी जा सकता है। OBC कैटेगरी में बात करें तो आपका मिनिमम कट ऑफ 82 पर रह सकता है और मैक्सिमम कट ऑफ आपका 84 पर लग सकता है। SC और ST कैटेगरी में बात करें तो मिनिमम कट ऑफ आपका 78 नंबर पर रह सकता है और मैक्सिमम कट ऑफ आपका यहाँ पर 81 नंबर तक रह सकता है। यानी कि ये मानकर चलिएगा कि जो मैंने यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ दे रखा है इससे तो कम जाने की बिल्कुल चांस नहीं है। हो सकता है कि जो मैंने यहाँ पर कट ऑफ 85 दिया है यहाँ पर 86 के आसपास रह जाए। EWS में आपका 82 पर भी जा सकता है, OBC में 83 पर भी जा सकता है, लेकिन जो मिनिमम कट ऑफ हमने एक लिमिट में दे रखा है इससे कम जाने वाला कट ऑफ आप लोगों का नहीं है। तो अगर आपका भी इतना स्कोर आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको मौका मिल सकता है फेज 3 के लिए, क्योंकि मैंने जो एवरेज डाटा कलेक्ट किया हुआ था उसमें मैंने ये देखा हुआ था कि 70% जो मार्क्स हैं वो आपके पूर्णतः सभी कैंडिडेट के यहाँ पर आ रहे हैं। अब जो कैंडिडेट अच्छे लेवल के थे वो 80 यहाँ पर क्रॉस किए हुए हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 90 को भी क्रॉस कर गए हैं। तो इन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई मल्टी पोस्ट के लिए आपकी ITBP की वैकेंसी आई हुई थी। इनमें कई सारे पोस्टों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं और कई सारे पोस्टों के एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं। तो ऐसे में जब तक सभी पोस्टों के एग्जामिनेशन नहीं हो जाएंगे तब तक आपका जो रिक्रूटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं होगा। पहले सारे पोस्टों के एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद आपका रिक्रूटिंग स्टार्ट होगा और रिक्रूटिंग होने के बाद ही आपका जब रिजल्ट बनकर तैयार होगा तभी आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। तो आप लोग ये मानकर चलिएगा कि लगभग एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आने में आपको यहाँ पर 3 से 3.5 महीने के आसपास समय आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, यानी रिजल्ट में 3 महीने से कम समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रही बात आपके रिजल्ट की, इसके साथ कट ऑफ की। अब हम बात कर लेते हैं आपके ITBP कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के बारे में। अगर आप भी ITBP कांस्टेबल ड्राइवर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को किसी बेस्ट बुक के साथ में और अच्छे से करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को। आप लोग देख सकते हैं ये बेस्ट बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है। अगर इस बुक के बारे में बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 100% गारंटेड सिलेबस मिलेगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चनों का मिश्रण यहाँ पर मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं लगभग 2000 आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और इसके साथ साथ 50 प्रैक्टिस सेट जो कि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ये 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी बुक में मिलने वाले हैं। अगर इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा।